नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोधी समाज ने मनाया अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस। रानी अवंतीबाई चौक पर हुए विविध आयोजन। जिला अस्पताल में किया गया मरीजों को फल वितरण। रतनजोत का बीज खाने से 7 बच्चे बीमार। स्वच्छता अभियान को आईना दिखा रहा शासकीय बस स्टैंड का प्रतीक्षालय। प्रतीक्षालय में फैली गंदगी से यात्री परेशान। नगरपालिका प्रशासन ने व्यवस्था दुरुस्त करने की कही बात। कुएं के पानी को लेकर हुए संघर्ष में एक ही परिवार के 4 लोग घायल। मंगलवार से शुरू हो गया 10वीं 12वीं का मूल्यांकन कार्य। जिले के 123 परीक्षा केंद्रों में 2425 परीक्षार्थियों ने हल किया गणित विषय का पर्चा। शासकीय कन्या स्कूल किरनापुर में धराया एक नकलची। और पद्मेश सिटी केबल संचालक उमेश बागरेचा को मिला बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड। इंटरनेट ब्रॉडबैंड क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा और प्रबंधन के लिए रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस 20 मार्च को नगर के रानी अवंतीबाई चौक में मनाया गया। लोधी समाज के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का आगाज वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद मंचीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे, संयुक्त कमिश्नर JSD लोकेश लिल्हारे, लोधी समाज के जिला अध्यक्ष रामकुमार नकपुरे, जिला संयोजक जितेंद्र सिंह मोहारे, पवार समाज से क्षीर सागर पारधी, विश्व हिंदू परिषद से वैभव कश्यप, मानव आयोग की जिला संयोजिका फिरोजा खान, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर सहित सर्व समाज के वरिष्ठ जन मौजूद रहे। अपने उद्बोधन में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मुंजारे ने कहा कि बलिदानियों को समाज विशेष में नहीं बांधा जाना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो उनके योगदान और बलिदान को कम आंकना कहा जाएगा। इसीलिए आवश्यक है कि महापुरुषों व वीरांगनाओं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को विशेष समाज से नहीं बल्कि सर्व समाज से जोड़ना चाहिए। वहीं अन्य अतिथियों ने भी वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान और संघर्ष पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में पायल चौधरी और राज भारती के द्वारा संगीतमय अवंतीबाई की वीरगाथा की प्रस्तुति की गई, जिसे काफी सराहा गया। जो लड़ा वो कितनी बहादुरी के साथ लड़ा, इस बात को याद किया जाता है। तो रानी अवंतीबाई अपनी सेना के साथ मैदान में उतरी, बहादुरी के साथ लड़ी, लड़ाई लंबी चली और उसके बाद जब उनकी सेना की संख्या बहुत कम होती गई सैनिकों की, तब रानी को लगा ये लोग मुझे अब गिरफ्त में लेंगे, मुझे गिरफ्तार करेंगे। और किसी भी नारी के लिए किसी की गिरफ्त में जाना, गिरफ्तार होना सबसे बड़े सम्मान के खिलाफ की बात होती है, ये हर नारी जानती है। और उस बात को फिर रानी ने भांप लिया और उन्होंने अपने जो कमर में कटार खोसकर रहती थी, वो क्षत्रियों की पहचान होती, कमर में कटार खोसते पुराने जमाने में। अभी भी आप देखते होंगे शादी विवाह में कमर में दूल्हे की कटार खोसी जाती है, वो हमारी वीरता की निशानी है, हमारे क्षत्रिय वंश की निशानी है। वो कटार निकाली और अपने सीने पे मार लिया महारानी अवंतीबाई ने, और भारत माता की जय बोलते हुए वो स्वर्ग लोक को सिधार गए। तो ऐसी वीरांगना को जब तक सूरज चांद रहेगा, कहते हैं ना, तब तक इन शहीदों को हम याद करेंगे, नमन करेंगे, उनको कभी भूल ही नहीं सकते। और यही वीर लोग जो हैं, यही क्रांतिकारी जो हैं, यही हमारे मार्गदर्शक हैं, जो हमको गलत करने से रोकते हैं, सही रास्ते पे चलने का हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं। कभी संकट से नहीं घबराओ। जब इनको जीवनी को हम पढ़ते हैं, जब इनको स्मरण करते हैं, तो कितनी भी बड़ी मुसीबत जिंदगी में क्यों ना आए, कभी हमको घबराहट नहीं होती। ऐसा लगता
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में सहयोग किया, उन सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। नगर पालिका प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहा, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और उन सभी युवा साथियों और स्वजातीय बंधुओं और हमारे स्वजातीय जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, इन सभी का मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इस कार्यक्रम को समापन की घोषणा करता हूं। वहीं कार्यक्रम के बाद जिला अस्पताल में मरीजों को फलों का वितरण कर उनके कुशलता की कामना की गई। इस संबंध में समाज के युवा अध्यक्ष गगन नगपुरे ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। महारानी शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस पूरे जिले वासियों ने, सर्व समाज ने मिलकर आज रानी अवंतीबाई चौक बस स्टैंड में मनाया। और उसके बाद हमने आज इस शासकीय हॉस्पिटल बूढ़ी में, जिला हॉस्पिटल बूढ़ी में फल वितरण का कार्यक्रम भी रखा था। उसी कार्यक्रम को लेकर हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी सर्व समाज के लोगों के द्वारा फल वितरण किया गया। सभी जो यहाँ पर पेशेंट है, मरीज हैं, उनका हालचाल जाना, और हम समस्त जिलेवासियों को आज धन्यवाद देना चाहते हैं और बता देना चाहते हैं कि वो महिला जिन्होंने प्रथम संग्राम सेनानी महिला होने का एक ओहदा प्राप्त किया, ऐसी वीरांगना रानी अवंतीबाई को मैं सत नमन करता हूँ। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम सिकंदरा के नदी टोला में रतन जोत का बीज खाने से 7 बच्चे बीमार हो गए। इन सभी को वारासिवनी के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। इन बच्चों ने मंगलवार को स्कूल से छुट्टी होने पर मूंगफली समझकर रतन जोत का बीज खा लिया था। बच्चों की हालत में सुधार बताया गया है। बेटा आपका नाम? ऋतु मर्ते। कहाँ रहते हैं आप? सिकंदर नटोला। लिटोला। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 1। तो अब कौन सी बीज खा लिया आपने? रतन जोता खाया? कैसे, कहाँ से खाया आपने? कुएं के पास में झाड़ था तो वहाँ से खाया। तो आप लोग स्कूल नहीं गए थे आज? गए थे, छुट्टी है। तो आपके साथ कितने लोग थे? जितने हैं उतने। तो 7 लोग थे क्या? तो आपको पता था कि उसको खाने से कुछ ऐसे बीमार होंगे या अच्छा लगता है? पहले कभी नहीं देखे थे आपने? तो क्या आपके मकान के बाजू में ही है क्या कुआं के पास? कैसा लगा उसका स्वाद खाया था आपने? फल्ली के सामने। तो फल्ली के सामने तो मार्केट में मिलते उस टाइप का फल्ली के सामने। अभी कैसा लग रहा है आपको? पेट दर्द कर रहा है। पेट दर्द कर रहा है। क्या आपका नाम? शोभाराम मार्टे। कहाँ रहते हैं? ग्राम सिकंदर नदी टोला। तो आपके ही बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं मेरे। तो कैसे जानकारी लगी आपको कि मैं मजदूरी में जाता हूँ काम धंधा करने को, बाहर था मैं। पड़ोस वाले मेरे भाई लोग ने बताया, मेरे घर वहाँ तक पहुँचे, बताया कि बच्चे उल्टी कर रहे हैं, पेट डाल रहे हैं। इससे मैं दौड़ते हुए आया और फिर मेरे भाई लोग ने लेके आ गए थे और एक बच्ची को मैंने एक को लेके आया। तो किस वस्तु का सेवन कर लिया लोगों ने? वो चंदर जोत की जो फल है उससे हुआ है बोलते हैं, उसके फल खाने से। तो ये पौधा कहाँ पे लगा हुआ है? वो तो पौधा सर अपने थानेगांव रोड पे लगा हुआ है, नर्सरी लगा है शासन ने। अच्छा अच्छा। तो उसमें क्या इधर उधर सब पौधे भी लगे हुए हैं। ये 5 से 13 साल के बच्चे हैं सिकंदरा के नदी टोला के, और इन सभी ने रतन जोत के बीज का सेवन किया है। अब किसी ने पूछा है तो किसी ने 5 बीज, किसी ने 6 बीज, किसी ने 8 बीज ऐसे खाए हैं। और उनके सबके द्वारा ये बताया गया है कि बीज खाने से उनको जैसे ही पता चला तो उन लोगों ने, बच्चों ने खुद उल्टी की है, परिवार वालों ने भी बाद में पानी पिला के उल्टी करा है। 3-4 बार उल्टी लगभग सभी बच्चे करके यहाँ आए हैं। यहाँ आने के बाद पुनः उनका पेट साफ किया गया है और अभी सबका उपचार जारी कर दिया गया है। सर क्या स्थिति है सर? अभी तो नियंत्रण में। सर जैसे कि बच्चों ने जो बीज का सेवन किया, इससे क्या शरीर पे क्या हुआ? ये रतन ज्योति में दरअसल क्या है, ये एक प्रकार का फ्यूल और ऊर्जा देने वाला इसमें से तेल निकलता है। नगर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए नगर पालिका प्रशासन के द्वारा कारगर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन नगर पालिका से कुछ ही दूरी पर स्थित शासकीय बस स्टैंड का प्रतीक्षालय अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। वर्तमान में इस प्रतीक्षालय के चारों ओर गंदगी का आलम है।
जिसके कारण प्रतीक्षालय में पहुंचने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं व्यवस्थाओं के नाम पर इस प्रतीक्षालय में यात्रियों के लिए कुछ भी नहीं है। प्रतीक्षालय की व्यवस्थाओं के विषय में यात्री क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। अभी आप कहाँ पर बैठे हैं? मैं सरकारी प्रतीक्षालय में बैठा हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो आप व्यवस्था देख रहे हैं, कहाँ तक संतुष्ट हैं आप इससे? मुझे संतुष्टि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है। साफ़ सफाई नाम की चीज़ें नहीं है यहाँ पे कोई। अच्छा, किस प्रकार की गंदगी देख रहे हैं आप? कूड़ादान नहीं भी है यहाँ पे, कचरा पड़ा हुआ रहता है, देखरेख वाली कोई नहीं है। जानवर रहते हैं यहाँ पे, गोबर रहता है जानवरों का, इस टाइप की पूरी गंदगी पड़ी रहती है और बदबू बहुत आता है। कमलेश बुके। अच्छा, यहाँ पर जो प्रतीक्षालय में व्यवस्थाएं होनी थी, क्या लगता है आपको, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? यहाँ कूड़ादान होना चाहिए, सुबह धुलाई होना चाहिए, साफ सफाई रहना चाहिए, क्योंकि बाहर के प्रतीक्षा लोग आते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो नालियाँ देख रहे हैं, गंदगी पड़ी हुई है, क्या प्रभाव पड़ेगा आप लोगों को स्वास्थ्य? ये यहाँ तो ऐसा है कि ये बीमारी हो जाएंगी, इससे बीमार हो जाएगा आदमी, बदबू आती है, साफ सफाई नहीं होती। अच्छा, नगर पालिका को क्या करना चाहिए, किस प्रकार की? नगर पालिका को भी ये सब साफ सफाई करना चाहिए, ये सब उठवाना चाहिए, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए सुबह शाम। प्रतीक्षालय में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर नगरपालिका सीएमओ गजानन नाफड़े ने कहा कि प्रतीक्षालय की व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। बस स्टैंड में देखा जा रहा है कि जो परिवहन प्रतीक्षालय वहाँ पर काफ़ी गंदगी है और वहाँ पे यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। बस स्टैंड पे जो यात्री प्रतीक्षालय है वहाँ पे देखा गया है, कुछ पंखे अगर बंद है तो उसको चालू किया जाएगा, साफ सफाई करके वहाँ व्यवस्थित किया जाएगा, ताकि गर्मी के दिनों में लोगों को गर्मी से भी राहत मिल सके। सर, उसके पुनरुद्धार के लिए या उसके लिए अलग से डीपीआर बनाई जा रही, कार्ययोजना बनाई जा रही। कब तक हो पाएगा सर, ऐसा कोई जानकारी? डीपीआर बनाने के बाद उसकी डिटेल बताई जाएगी। किरनापुर क्षेत्र के ग्राम मुरकुड़ा में कुएं के पानी को लेकर हुई मारपीट में एक ही परिवार की एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। चारों घायलों बुधराम, उसकी पत्नी दशरीबाई और 2 बेटे जयचंद और अनिल खरे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया गया है कि घर के आंगन में सरकारी कुआं है, इसी के पानी को लेकर पड़ोसी से विवाद हुआ था, जो मारपीट में तब्दील हो गया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बुधराम। किसने मारपीट किया आपको? भजलाल। कौन है भजलाल? कौन है? वो गाँव का मरा। क्यों मारपीट किया? वो पानी मोटर कुएं में, हाँ, इसलिए पानी कहाँ पर? हाँ, कहाँ लगाया मोटर? कुएं में लगाए। किसके कुएं में लगाया? सरकारी कुएं में। क्या करता है पानी को? नहीं होना बोलता है, मैं कुआं बनाया हूँ। तो पानी कहाँ चलाता है तू? रब्बी में। रब्बी में? हाँ। सरकारी कुएं में बोरिंग लगाया? हाँ। और रब्बी में चलाता? तो फिर किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? हाँ, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? पानी के लिए झगड़ा हुआ। कैसे? पानी यानी कुएं में रहता ही नहीं। हाँ। मोटर चालू रहता है, ऊपर पानी रहता है। अच्छा, अंदर बोर है, तो सूख जाता है चलाने से? हाँ, सूख जाता। रिपोर्ट हो गई इसकी? हाँ, रिपोर्ट की है? हाँ, की है ना। कहाँ की है? किरनापुर से आया। इंटरनेट ब्रॉडबैंड क्षेत्र में अपनी बेहतर सेवा व उत्कृष्ट योगदान देने के लिए रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पद्मेश सिटी केबल के संचालक उमेश बागरेचा को रेलटेल परफॉर्मर अवार्ड 2017-18 के खिताब से सम्मानित किया गया है। श्री बागरेचा को यह अवार्ड संपूर्ण जिले के गांवों से लेकर शहर तक उच्च तकनीकी के साथ इंटरनेट क्षेत्र में अपनी बेहतर सेवा और बेस्ट मैनेजमेंट के लिए दिया गया है। बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के उप प्रबंधक सुनील तामगाड़गे ने श्री बागरेचा के कार्यों की तारीफ करते हुए बताया कि रेलटेल ब्रॉडबैंड में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा श्री बागरेचा को बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दिया गया है। मैं सुनील तामगाड़गे रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में उप प्रबंधक के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं।
और मेरे साथ में पद्मेश सिटी केबल जो LCO के रूप में, ब्रॉडबैंड के रूप में मेरे रेल वायर का उपयोग कर रही है। और इस वर्ष का उनका उत्कृष्ट कार्य हेतु हमारे रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से उन्हें बेस्ट परफॉर्मर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो मैं आज उमेश सर को प्रदान किया। कलेक्टर कार्यालय सभागृह में आयोजित जनसुनवाई में मंगलवार को 133 आवेदनों पर सुनवाई की गई। इन आवेदनों पर सुनवाई करते हुए अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मीना मसराम, SDM के बोपचे सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने जिलेवासियों की समस्याएं सुनने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों को नागरिकों की समस्याएं दूर करने और आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मंगलवार को हुई इस जन सुनवाई में लांजी के पूर्व जनपद सदस्य धनीराम इनवाती ने अपने पंचायत भूसा डोंगरी और कालीमाटी में किए गए घटिया सड़क निर्माण कार्य की जांच कराए जाने और दोषियों पर कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया। मेरा नाम धनीराम इनवाती। अच्छा, क्या समस्या लेकर के आए थे? जनपद सदस्य आप? शिकायत एक था कि कालीमाटी में पंचायत में जो रोड बनाया गया तो 3 माह हो चुका, जिसकी शिकायत लांजी जनपद को भी किया गया, लेकिन अभी तक जिसकी जांच नहीं हुई, जो कि रोड उखड़ना चालू हो गया। ग्राम पंचायत भूसा डोंगरी भी ऐसा पंचायत है जहाँ भी 110 मीटर तक बनाया गया। सचिव के माध्यम से बताया गया कि इतना है, अब उतना तो गिना तो नहीं मैंने, लेकिन वहाँ भी 110 मीटर बनाया गया, वो भी रोड उखड़ना चालू हो गया। इसका तो क्या जाहिर होता है कि अधिकारी और कर्मचारियों की मिली भगत से सब काम किया जा रहा है। कब बनाई गई थी सड़क? 2-3 माह पहले बनाया गया। तो पूरी उखड़ने लगी थी? पूरा उखड़ना चालू है। तो शिकायत की आपने? शिकायत लांजी जनपद पंचायत CO को किया था। कहाँ, कब? लांजी। तो क्या चाहते हैं आप लोग? इसकी जांच होना चाहिए। क्या नाम आपका? कार्रवाई होना चाहिए। आपका नाम? धनीराम इनवाती, पूर्व जनपद सदस्य, अभी वर्तमान में मेरी धर्मपत्नी कुसुम इनवाती जनपद सदस्य। तो वहीं लामटा चांगोटोला के किसान प्रेमचंद कांकरिया ने 40 एकड़ रबी की फसल बर्बाद होने पर फसल बीमा और क्षतिपूर्ति की राशि दिए जाने की गुहार लगाई। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद कांकरिया। कहाँ से आए हैं आप? चांगोटोला। अच्छा, क्यों आए थे यहाँ पे आप आज? ये जन सुनवाई में दरखास्त देने के लिए। काहे की दरखास्त थी? ये खरीफ की फसल में धान की हमारे को अब पूरी बर्बादी हो गई है, उसमें फसल नहीं है। उसका कितने एकड़ में लगाए थे? हमने 40-50 एकड़ में। खरीफ में खराब हो गई क्या? हाँ। कौन कौन सी फसल लगाए थे आप? धान लगाए थे। क्या बीमारी लगी? तो क्या वजह से खराब हुई है? माहो कीड़ा लगने से वो पूरी फसल बर्बाद हो गई। तो सर्वे हुआ था आपका? सर्वे हुआ है। तो क्या कहते हैं सर्वे में? सर्वे में 22-23 एकड़ को पास किए उन्होंने। बस। और कितने एकड़ में लगाए थे फसल आपने? अपने 40 में अपन ने लिखा पढ़ी के साथ 40। क्या मांग करते हैं? उसमें हमको बीमा का और क्षतिपूर्ति की राशि। तो आपने बीमा कराए थे क्या? बीमा कराए। तो ये इसी तरह में सोसाइटी स्टेट बैंक से। अच्छा, स्टेट बैंक लामटा से। ओके सर। इसके अलावा कटंगी क्षेत्र से आए मांझी सैनिकों ने वन क्षेत्र भूमि का पट्टा दिए जाने की मांग की। क्या नाम आपका? जीवनलाल मर्सकोले। कहाँ से आए आप? हम कटंगी क्षेत्र से आए। अच्छा, क्यों आए थे यहाँ पे आप आज? यहाँ पे हम लोग आए थे वन भूमि वाला जो अतिक्रमण किए हैं, जिसकी पट्टा पावती के लिए आए थे। किसने अतिक्रमण किया है? अपने ही सैनिकों ने। तो काहे की भूमि थी? वन भूमि है। तो कितने एकड़ में अतिक्रमण किया है? वो कम से कम 5 एकड़ के करीब। किस मकसद को लेकर के किया था अतिक्रमण आप लोगों ने? वो काश्तकारी हेतु, अपने जीवन यापन के लिए। तो कब किए थे आपने? ये मतलब 1995 की उस तरफ से। तो अभी खेती करते हैं वहाँ पे आप लोग? हाँ, स्थायी। तो पट्टा नहीं दिया क्या अभी तक? अभी तक पट्टा नहीं मिला है, ना ही जुर्माना हुआ है। कितने लोगों ने वहाँ पे करते काश्तकारी? करीब 5-6 लोगों की है ये जमीन। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप? बस पट्टा पावती दिया जाए तो अच्छी बात है। तो वहीं विरसा अचानकपुर से आए संतोष मेश्राम ने गांव के दबंगों पर मारपीट करने व समाज से बहिष्कृत करने का आरोप लगाया। संतोष मेश्राम। कहाँ से आए आप? अचानकपुर। अच्छा, जनसुनवाई में क्या आवेदन लगाया आपने? जी, वो पहले हमारे गांव में मारपीट किए गांव में, उसके यहाँ आकर लगाया था पहली बार, फिर भी कोई सुने नहीं किए। आज़ाद थाने में दिया, गिरसा में दिया,
चौकी में भी दिए तो मेरा कोई जांच नहीं किए, न कोई इंक्वायरी नहीं की है, तो इसलिए मैं और यहाँ डबल से लगाने के लिए आया। एक बार मारपीट, अभी मेरे को पूरा छोड़ छाड़ कर दिए, बोलना चालना आना जाना बंद कर चुके हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? तो मैं इसका निर्णय चाहता हूँ सर, निर्णय चाहता हूँ। क्या बोले कलेक्टर साहब ने? वहाँ गया था तो नहीं मिला था ना। तो क्या मतलब ये समस्या का समाधान चाहते हैं आप? जी। अभी भी आप बहिष्कार कर रहे हैं गाँव से? बहिष्कार अभी जी। क्या नाम आपका? इसके अलावा अन्य आवेदकों सहित वार्ड नंबर 14 के निवासियों ने तालाब में पानी निकासी की व्यवस्था किए जाने को लेकर गुहार लगाई। आपका नाम? मनोरमा नागेश्वर। तो क्या समस्या लेकर के यहाँ पर आए? ये हमारे घर के पास में जो तालाब है उसको पूर दिया गया है, उस समस्या को। कहाँ रहती हैं आप? हम वार्ड नंबर 14 समता भवन के बाजू में। कब से रह रहे हैं आप? हमको 15-16 साल हो गया है और 1-2 लोग हैं तो 20 साल हो गया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं थी पहले, अभी 3 महीने से इतनी ज़्यादा दिक्कत होने लग गई कि बता नहीं सकते। उसमें तालाब को पैक कर दिया गया है और 12, 13, 14 का पानी उसी में डंप होता है और बूढ़ी अस्पताल का पूरा गंदा पानी वही तालाब में आके डंप हो रहा है। और हमने 1-2 बार खबर भी भेजे नगर पालिका में तो उन्होंने नहीं सुने और ला के भरन डालते जा रहे हैं उस पर। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारी जो पहले से छोटी सी नाली बनी हुई थी पानी की निकासी की, वो नाली चालू हो जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा विगत कई दिनों से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन मांगें पूरी नहीं होने पर आक्रोशित कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी बांधकर कार्य किया जा रहा है। इन डिप्लोमा इंजीनियर्स द्वारा प्रदेश शासन को जिला प्रशासन के माध्यम से एक ज्ञापन भी सौंपा गया। नाम बताएं। SL शर्मा, क्षेत्रीय अध्यक्ष सतपुड़ा, सिवनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट। किस संबंध में ज्ञापन होता है? हम पिछली वर्ष 2017 में 5 सूत्री मांग के लिए सामूहिक हड़ताल की थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चयनित कर 1 महीने के अंदर जो है समिति को जो है गठित कर और उनको जो है अपना व्यू देने के लिए कहा था। परंतु 11 माह व्यतीत होने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने वादा किया था कि 1 महीने के अंदर हम आपको जो है आपकी मांगों को मान लेंगे, लेकिन परंतु उनके द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। इसके लिए क्रमिक धरना, हमारा क्रमिक भूख हड़ताल आज से प्रारंभ भोपाल में हो चुकी है, जिसमें हर क्षेत्र के 2-2 क्षेत्रीय समितियों के पदाधिकारी लोग उसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा का टर्न जो है 22/3/2018 है। हम लोग यहाँ से जाएंगे 22/3/2018 में भूख हड़ताल में भाग लेंगे। यदि हमारी मांग मंजूर नहीं की गई तो 26 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और पूरे मध्य प्रदेश में काम बंद कर देंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन का कार्य मंगलवार से शुरू हो गया है। 20 मार्च को जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 12वीं और 10वीं की कॉपियों का जांचने का कार्य शुरू हो गया है। मंगलवार को जिला मूल्यांकन केंद्र अधिकारी RK लटारे द्वारा सभी परीक्षाओं की बैठक लेकर उन्हें कॉपी जांचने संबंधी निर्देश दिए गए। श्री लटारे ने कहा कि आपके सामने छात्र छात्राओं का भविष्य है, इसीलिए कॉपी जांचने में पूरी सावधानी बरतें। प्राचार्य शरद खंडेलवाल और व्याख्याता BL राणा द्वारा भी बोर्ड के निर्देशों की जानकारी दी गई। अंक भरना है तो यहाँ सावधानी की क्या जरूरत है। 0 यदि अंक आप देते हैं तो 0 अंक 0 लिखने के साथ साथ वहां पर 0 या 0 लिखें। शब्दों में 0 अथवा 0 अनिवार्यता लिखें, 0 लिखकर ना छोड़ें। एक खास बात। दूसरी बात, यदि कोई प्रश्न एक्सेस है, ज्यादा बना लिया गया है, तो उस पर लाल स्याही से ऊपर में पूरा एक्सेस लिखें, दिखाई पड़े, और एक्सेस प्रश्न पर अंक फिर नहीं दिए जाएंगे। कोई प्रश्न रिपीट है, 2 बार प्रश्न यदि करता है तो जिसमें ज्यादा नंबर होंगे उसको तो काउंट करना है। तो एक्सेस मतलब ज्यादा बना लिया, मतलब उसको 5वां का मेन भी बनाना था और अथवा भी बनाना था, या कहीं पर आता ना कि 4 केवल लिखना है
और आपने 5 बना लिए तो वो एक एक्सेस कहला जाएगा। तो अब दूसरी बात होती है रिपीट। रिपीट मतलब एक ही प्रश्न को उसने 2 बार बना लिया, पेज नंबर 4 पे बनाया और फिर उसको लगा कि मुझे गलत हो गया था, उसने 8 पे फिर से बना दिया। मगर हम ये माने छात्र हित में कि वो 4 नंबर पेज पर प्रश्न को काटना भूल गया। मैंने आपसे क्या कहा था, छात्र हित की बात कर रहे हैं हम, कि वो काटना भूल गया और 4 नंबर वाले पेज को हमने जब जांचा तो उसमें हो सकता है कि 4 अंक मिले, और जब अगले पेज 6वें 8वें पेज पर जब प्रश्न बनाया और लगा कि उस पर प्रश्न उसको 6 नंबर मिल गए। तो अब आपको 6 नंबर जहां मिले हैं उसको काउंटिंग में लेना है, 4 को रिपीट लिखकर उस अंक को गोला बना के काट देना। इस संबंध में मूल्यांकन अधिकारी और उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य R.K. लटारे ने बताया कि पहले चरण में बाहरी जिलों से आई करीब 1.5 लाख कॉपियों को जंचवाने का कार्य शुरू हो गया है। आज से कक्षा 12वीं की हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, इतिहास, कॉमर्स और एग्रीकल्चर विषयों की कॉपियों को जांचने का कार्य शुरू हो गया है। वहीं कक्षा 10वीं की विज्ञान, संस्कृत, गणित और सामाजिक विज्ञान विषयों की कॉपी विषय विशेषज्ञों द्वारा जांची जा रही है। आज हमारे विद्यालय में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य का प्रथम चरण प्रारंभ हो रहा है। इस संदर्भ में प्रथम दिन सभी मूल्यांकनकर्ताओं को, परीक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए और कोई भी त्रुटि मूल्यांकन में ना हो, और मूल्यांकन केंद्र के भीतर किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, मूल्यांकन केंद्र के भीतर क्या चीज़ें वर्जित है, क्या नहीं है। जैसे मोबाइल का उपयोग मूल्यांकन केंद्र के अंदर कोई भी परीक्षक नहीं कर पाएगा। मूल्यांकन केंद्र के भीतर केवल ऑब्जर्वर और मूल्यांकन केंद्र अधिकारी के पास ही मोबाइल फ़ोन होगा और वही इसका उपयोग कर सकेंगे। अपरिहार्य स्थिति में परीक्षकों को हमारे मूल्यांकन केंद्र के लैंडलाइन या मूल्यांकन केंद्राधिकारी के मोबाइल से यदि कोई आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी हो या कोई संदेश आता है तो वे घर से या कहीं से भी बुलवा सकते हैं। वो मैसेज हम परीक्षकों को दे देंगे। और मूल्यांकन में सावधानी बरतना है, पूर्ण गोपनीयता बरतना है। मूल्यांकन को सही समय पर संपन्न कराने के लिए किसी भी प्रकार की अनुपस्थिति बीच में मान्य नहीं होगी। एक बार रिलीव होने के बाद प्रत्येक परीक्षक मूल्यांकन केंद्राधिकारी के अधीनस्थ होंगे और जब तक यहाँ से कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा वे अपने विद्यालय में उपस्थित अब नहीं होंगे। मूल्यांकन का कार्य एक संवेदनशील कार्य है, महत्व का कार्य है, समय सीमा में करना होता है। इसलिए भी सभी को सबके सहयोग से, सभी शिक्षकों के, परीक्षकों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं होगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर गुड मॉर्निंग टीम के सदस्यों ने जिला अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया। रक्तदान महादान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को गुड मॉर्निंग टीम के सभी 18 सदस्य जिला अस्पताल पहुंचे, जहां टीम के सभी खिलाड़ी सदस्यों ने रक्तदान कर अपनी इस मुहिम को आगे भी जारी रखने की बात कही। गुड मॉर्निंग टीम द्वारा किए गए इस रक्तदान के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान टीम के वरिष्ठ पदाधिकारी संजय शुक्ला ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। आपका नाम बताएं। मैं संजय शुक्ला, टीम गुड मॉर्निंग। टीम गुड मॉर्निंग के सभी सदस्यों ने न्यू वर्ष चैत्र प्रतिपदा से जो नववर्ष हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है, इस उपलक्ष्य में टीम के सभी सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग जिला अस्पताल में जाके सभी लोग रक्तदान करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में सारे सदस्यगण, सारे हमारे खिलाड़ी जो कि एक टीम के आधार स्तंभ हैं और जो हॉस्पिटल से हमारे संतलाल जी सहारे हैं जो कि टीम के सदस्य हैं, उनकी ये मुहिम थी और इस कारण सारे सदस्य उसमें आके आज सारे लोगों ने रक्तदान किया और अपनी भूमिका को अदा किया। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, सारे लोग खिलाड़ी हैं, सारे लोग ये संदेश देना चाहेंगे कि एक रक्तदान करने से, एक रक्तदान से रक्तदान एक महादान है और एक अच्छा संदेश जाता है कि अपन क्या कर सकते हैं। इसलिए सारे प्लेयरों ने सोचा कि हम लोग जाके रक्तदान करेंगे और समाज को एक नई दिशा देने के लिए काम खिलाड़ियों ने किया। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के निर्देशन में निर्धारित परीक्षा केंद्रों में बोर्ड परीक्षा का संचालन किया जा रहा है। जिले के निर्धारित 123 परीक्षा केंद्रों में मंगलवार को 12वीं की परीक्षा का आयोजन किया गया।
इस परीक्षा में परीक्षार्थियों की कुल दर्ज संख्या 2482 थी, जिनमें 2425 परीक्षार्थियों ने गणित विषय का पर्चा हल किया। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा गठित उड़न दस्ता टीम के द्वारा शासकीय हायर सेकेंडरी कन्या स्कूल में एक नकल प्रकरण बनाया गया। वारासिवनी क्षेत्र की जनता पिछले कई वर्षों से सड़क निर्माण से होने वाली परेशानियां झेल रही है। वर्तमान में यहां सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें रोज कई डंपरों का आना जाना लगा रहता है। इन डंपरों के आने जाने से उड़ रहे धूल के गुब्बारों से परेशान होकर वार्डवासियों ने तीव्र आक्रोश दर्शाते हुए मंगलवार को डंपरों को रोक लिया। इन लोगों ने सड़क के शीघ्र निर्माण की मांग की। वहीं सड़क निर्माण कंपनी के कर्मचारियों ने शीघ्र निर्माण कराने की बात कही है। उन्होंने कहा मुझे कि लिखित देने तैयार है हम, लेकिन आज तक कोई लिखित नहीं दिया। ऊपर से वहाँ जहाँ काम नहीं, जिसकी जरूरत नहीं है वहाँ पानी डाल रहे हैं, यहाँ पानी नहीं डाला जा रहा है। डेली परेशान है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन? आप लिखित दे रहे हैं जिम्मेदारी की? कल के दिन नहीं, ये डेली हो रहा है। डेली आप मुझे ये बताइए, हमारे द्वारा डॉक्टर निवेंद्र कटरे बीमार हो रहे हैं। कहाँ पे रहते हैं? यहीं वाराणसी, जस्ट सामने ही मेरा घर है। आज ट्रक क्यों रोके आप? ट्रक रोकने का मुख्य कारण है पानी की समस्या। यहाँ पे धूल के इतने ज़्यादा गुब्बारे उड़ रहे हैं, जिससे हमारे पूरे घर के बच्चे बुच्चे सब परेशान हो चुके हैं। परेशानी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि कई लोग बीमार हो रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं। कफ की समस्या बन रही है। हमने कई बार इनके अधिकारियों से बात की, अधिकारी हर बार आके आश्वासन दे देते हैं और चले जाते हैं। कहते हैं कि आज के बाद अब कभी पानी की समस्या नहीं आएगी, लेकिन डेली ये समस्या ये है कि जहाँ पे पानी नहीं डालना चाहिए वहाँ ये पानी डाल रहे हैं, और जहाँ इनसे कहा जाता है कि पानी डालिए वहाँ ये बिल्कुल भी पानी नहीं डालते। कब से खोद कर रख दिए? ये लगभग ये मान के चलिए 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है। अब तो निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। निर्माण कार्य के पहले यहाँ पे अच्छी खासी डामर रोड हुआ करती थी, उसको खोदे। उसके बाद जब हम लोगों ने समस्या बताई, फिर यहाँ से एक दिन और आके खोद के चले गए, उल्टा धूल बढ़ा के चले गए। इसके पहले काफ़ी अच्छा था यहाँ पे। तो क्या मांगे आप लोगों की? हमें मांग कुछ नहीं, हमारी मेन मांग है यहाँ पानी दिन में 3 से 4 बार डलना चाहिए। सब बालाघाट जा रहे हैं। किस कार्य में लगे हैं? ये रोड की प्रगति है। ये जो रामराज कंपनी को नहीं VRS से जाने किस साइड में हो रहा है रोड? अंबई रोड। अंबई रोड पे। तो क्या लेके गए थे आप लोग? खाली है अभी। खाली है, गिट्टी के लिए जा रही है। तो गिट्टी के लिए जा रही। तो यहाँ क्यों रोक लिया आप लोगों को? ये सर वही पानी नहीं मरवाए यहाँ इसे रामराज वाले ने, इसलिए रोके। अच्छा, रोड कंपनी। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? पानी मरवाना चाहिए सर। अन्य जो वार्डवासियों की जो मांग है राहगीरों की, वो नहीं जरूरी है सर, पानी मरवाना चाहिए, परेशान होते हैं लोग। रोजाना आपके कितने डंपर आना जाना कर रहे हैं? रोजाना सर हमारी तो 10-12 गाड़ी है। अभी कितनी गाड़ी है यहाँ पे? अभी मेरी 4 है सर। कितने देर से हो गए आप लोग यहीं का? 1 घंटा हो गया सर। 1 घंटा हो गया। क्या बोल रहे हैं वो लोग? जाने दे रहे हैं? अब वो लिख के दो बोलते सर, कंपनी क्या लिख के देगी? रामराज दिन भर भी खड़ा रखेगा गाड़ियाँ, तो क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं कंपनी को, लेकिन पानी मरवाएंगे। पानी मरवाने के बाद अगर नहीं भी जाने देते तो फिर बेकार। सर ये जो अभी रोके ग्राम यहाँ पे वार्डवासियों ने कि रोडों पे पानी तराई नहीं की जा रही है और धूल दस्त ज़्यादा उठ रहे हैं, और निर्माण कार्य बहुत कच्चा गति से किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए इस संबंध में? नहीं, निर्माण कार्य तो आप देख ही रहे कि गर्रा से लेकर वाराणसी तक का सड़क हमने डामर रोड बना दिया है। उसके ऊपर आप चल के भी आए होंगे, तो कच्चा गति का कोई सवाल ही नहीं है। जिस हिसाब से काम होता है स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे काम रुका था, अभी ये पुलिया कंप्लीट हो गया है और दोनों साइड में हमने को खाली जोड़ना है, तो ये अभी तुरंत हम चालू कर रहे काम। सर कब तक कार्य प्रारंभ हो जाएगा यहाँ का? काम तो चालू ही है। ये जो खुदाई करके रखे हैं अपने अधूरा। हाँ, तो 1 साइड का बन गया, 1 साइड का अभी बन के उसको 1 सप्ताह में ये जुड़ जाएगा। सर जैसे पानी की तराई को लेकर जब भी बोल रहे हैं यहाँ के वार्डवासी? नहीं, कल हाँ आज के दिन थोड़ा समस्या हुई है, क्योंकि हमारा पंप थोड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ इसलिए, और फिलहाल अभी चालू हो गया, सुरक्षित हो गया है। जैसे लोगों को कहना सर लिखित में कोई आदेश चाहिए, तो लिखित में दिए आपने? नहीं, लिखित में देने का सवाल ही नहीं, रोड वर्क है। जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का 84वां राष्ट्रीय महाअधिवेशन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल भी शामिल हुए। इस अधिवेशन में श्री जायसवाल को भी उद्बोधन का अवसर प्राप्त हुआ। अधिवेशन में शामिल होकर वापस लौटने पर श्री जायसवाल का वारासिवनी में भव्य स्वागत किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये 84वां महाअधिवेशन था,
जो नई दिल्ली में हुआ, इसमें मेरा सौभाग्य और बालाघाट जिले का वाराणसी क्षेत्र का सौभाग्य है कि इसमें गिने चुने लोगों को अपनी बातों को रखने का मौका मिला था और जिसमें मुझे भी वो सौभाग्य मिला। और इसमें माननीय कमलनाथ जी, माननीय हमारे सिंधिया जी और सागर की जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महिलाएं और उसके अलावा मुझे 4 लोग 2 दिनों में मिला। और मैंने इस मौके पर लगभग 30 से 35 हज़ार पूरे भारत के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता उपस्थित हैं। और इसमें जिस प्रकार से बालाघाट जिले में वाराणसी का संगठन अपनी जागरूकता के लिए जाना जाता है और जिस सक्रियता के लिए जाना जाता है और जिस जागरूकता के लिए वो चीज़ जब मुझे मौका मिला, मैंने वहाँ पर किसानों की समस्या, बालाघाट जिले की, मध्य प्रदेश की महंगाई की समस्या और भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर चुनाव जीत के आई उन मुद्दों को मैंने रखा। और कांग्रेस पार्टी की जो इकाई थी, मूल धारणा आज़ादी से लेकर अब तक, उस बात को मैंने रखा कि आज़ादी की लड़ाई में भाग लेकर हम सब ने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने 60 सालों में आज़ादी के पहले और बाद में पालने पोसने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। सबसे बड़ा विश्व का बड़ा मार्केट आज बना, विकासशील देशों में सबसे पहला नाम भारत बना, कांग्रेस पार्टी के जरिए 3 साल में नहीं हुआ है। और इसमें आज हमारा दुर्भाग्य है कि आज सत्ता में वो लोग बैठे हैं जिनको देश की आज़ादी से मतलब नहीं, देश की जनता से मतलब नहीं, भगवान राम से मतलब नहीं, लेकिन उन्होंने इनके नाम से झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त करी। मैंने ये बात कहा कि हमारे सामने चुनौती है कि जिन हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, जिन मूल्यों के लिए, आज वो लोग सत्ता में हैं, तो हमको उनके जो वंशज हैं, अगर चलेगा, लेकिन उनके विचारधारा के लोग आज भी सत्ता में बैठे हैं, उनके खिलाफ हमको लड़ाई लड़ना है। ये चुनौती को लेकर हम लोग चले। भाई, क्या आदिवासियों की भी समस्या आपने उठाई, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं? आदिवासियों की बात भी आई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें, देखते रहिए पद्मेश न्यूज। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले की छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा, बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जनपद पंचायत बालाघाट में 20 मार्च को असंगठित सहकारी ग्रामीण कार्यकर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में संबंधित योजनाओं की जानकारी देने के लिए सरपंच और सचिवों को निर्देशित भी किया गया। बैठक में जनपद अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे, उपाध्यक्ष जुगल किशोर बंबूरे, सीईओ सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश असंगठित सहकारी ग्रामीण कर्मकार मंडल जो मजदूर असंगठित है, जो ग्राम पंचायत स्तर में जैसे कृषि का काम कर रहे हैं, कारखाने में काम कर रहे हैं, मिट्टी ढुलाई का काम कर रहे हैं और अन्य जो काम कर रहे हैं, वो भी एक कर्मकार मंडल की उसमें आती है ना। तो उसमें क्या है, उन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए सरकार ने एक योजना बनाई दोबारा कि जो असंगठित मजदूर हैं उनको कैसे लाभ दिया जाए। इसके अंतर्गत सरकार ने योजना बनाई और 1 मार्च से 15 मार्च तक वो पंचायत में कल ग्राम सभा है ना। सभी सरपंचों को, सभी सचिवों को इससे अवगत करा दिया गया है कि गांव में मुनादी की जाए और बताया जाए कि असंगठित मजदूर
जो मिट्टी ढुलाई का भी काम करते, कृषि का भी काम करते, बकरी पालन, मछली पालन और भी जो काम है वो कर रहे हैं, तो उनको कर्मकार मंडल द्वारा श्रमिक कार्ड बना के दिया जाएगा। और इसी की जानकारी सभी सरपंच सचिव को दी गई है और वो अपने अपने ग्राम पंचायत में कल ग्राम सभा है, इस एजेंडा को लेकर जितने भी ग्रामीण मजदूरी का काम कर रहे हैं उनका पंजीयन किया जाएगा। उसके बाद हमारे जनपद से उनको श्रमिक कार्ड वितरण किया जाएगा। नियमितीकरण की मांग को लेकर सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी आंदोलित हैं। इन कर्मचारियों का संयुक्त मोर्चा संविदा संयुक्त संघर्ष मंच द्वारा मंगलवार को रैली के रूप में निकाला गया। हड़ताल स्थल से निकाली गई यह रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची। यहां जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश शासन को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया। मैं रुपेश सिवने, संविदा संयुक्त संघर्ष मंच प्रवक्ता, जिला प्रवक्ता जी। किन मांगों को लेकर आप आज आए थे और क्या बात? जो हमारा संविदा संयुक्त संघर्ष मंच है, इसके बैनर तले बालाघाट जिला इकाई के द्वारा जो हमारी सभी संविदा कर्मचारियों की 2 सूत्रीय मांगे हैं। नंबर 1 तो हमारा है कि सभी जितने भी संविदा कर्मचारी उन सबकी नियमितीकरण। नंबर 2 जिन संविदा कर्मचारियों को किसी भी कारण से शासन के द्वारा सेवा समाप्त कर दी गई है उनको वापस लाना। ये हमारे आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे कलेक्टर महोदय के थ्रू ज्ञापन दिया है। भैया 1 माह लगभग हो चुका है इन लोगों की हड़ताल को, क्या लगता है अभी तक कोई रुझान नहीं प्राप्त हुआ क्या? इसमें कहना चाहूँगा कि जो स्वास्थ्य संघ का जो हड़ताल है वो पिछले 19 फरवरी से प्रचलित है, लेकिन हमारा जो अभी संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के बैनर तले जो जितने भी विभाग हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंतर्गत जिसमें संविदा कर्मचारी कार्यरत है, उन सबकी हड़ताल जो है 15 मार्च से चालू हुई है और वो हमारी मात्र 2 सूत्रीय मांगे हैं, उसको लेकर के हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। तो अभी क्या कुछ रुझान प्राप्त हुए प्रदेश सरकार से या नहीं? प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसा परसों के दिन सीएम साहब का एक घोषणा आया है, लेकिन हम लोग क्या है घोषणा कई वर्षों से करते आ रहे हैं। 2013 2012 से अगर हम देखें तो वो हर बार बस घोषणाएं करते हैं, लेकिन आज 4 से 5 साल हो गए, लेकिन किसी भी संविदा कर्मचारियों को ये नहीं पता कि वो नियमित है कि नहीं है, और ना ही शासन के द्वारा ऐसा आज तक के लिखित में दिया गया जिससे हम आश्वस्त हो जाए कि हमारा जो भविष्य है वो सिक्योर है। यानी दोनों मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, जब तक पूरे मध्य प्रदेश के जो संविदा कर्मचारी हैं ये काम पे नहीं। माँ दुर्गा की उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्र धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं तमाम दुर्गा मंदिरों में मां के भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। मंगलवार को जगत जननी मां जगदम्बे के तीसरे रूप मां चंद्रघंटा की विशेष उपासना की गई। वहीं नगर के सभी दुर्गा मंदिरों में विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। हाथ पकड़ ले, हाथ बढ़ा दे, अपने मंदिर तक पहुंचा दे। हाथ पकड़ ले, हाथ बढ़ा दे, अपने मंदिर तक पहुंचा दे। सर पे दुख की रहना नाही, चैना प्यासे नैना दर्शन के। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। और जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, और मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए।
बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरावालिए। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, ओ मैं आया शेरावालिए। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोधी समाज ने मनाया अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस। रानी अवंतीबाई चौक पर हुए विविध आयोजन। जिला अस्पताल में किया गया मरीजों को फल वितरण। रतनजोत का बीज खाने से 7 बच्चे बीमार। स्वच्छता अभियान को आईना दिखा रहा शासकीय बस स्टैंड का प्रतीक्षालय। प्रतीक्षालय में फैली गंदगी से यात्री परेशान। नगरपालिका प्रशासन ने व्यवस्था दुरुस्त करने की कही बात। कुएं के पानी को लेकर हुए संघर्ष में एक ही परिवार के 4 लोग घायल। मंगलवार से शुरू हो गया 10वीं 12वीं का मूल्यांकन कार्य। जिले के 123 परीक्षा केंद्रों में 2425 परीक्षार्थियों ने हल किया गणित विषय का पर्चा। शासकीय कन्या स्कूल किरनापुर में धराया एक नकलची। और पद्मेश सिटी केबल संचालक उमेश बागरेचा को मिला बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड। इंटरनेट ब्रॉडबैंड क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा और प्रबंधन के लिए रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया सम्मानित। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।